अब 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल में हम 4 चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ वेरिएबल, और तीसरा हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वेरिएबल, और चौथा हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नेचर ऑफ वेरिएबल। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्यूचर में काफ़ी कंफ्यूजन होती रहेगी, ठीक है। इन 4 एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? अब पहला है टाइप ऑफ वेरिएबल। आपके पास जब भी कोई वेरिएबल आएगा, माने जेंडर है, एज है, हाइट है, इनकम है, मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन है, ब्रांड लॉयल्टी है, कुछ भी है, उस वेरिएबल की कम से कम 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कोई स्टूडेंट है, उसकी कम से कम 4 चीज़ें आप पूछें। उसका जेंडर पूछें, उसका रिलीजन पूछें, उसकी कास्ट पूछें, उसकी नेशनलिटी पूछें, ठीक है। अब एक बच्चा क्लास में एंटर हुआ, आप पूछेंगे मेल हो या फीमेल हो? पूछेंगे? नहीं सर। पूछेंगे ना। ये 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है हर स्टूडेंट की। तो आप उसे जेंडर पूछेंगे, यस सर पूछेंगे। मेल है या फीमेल है। फिर आप पूछेंगे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, पूछेंगे यस सर। नॉन मुस्लिम है। फिर आप पूछेंगे कास्ट। उर्दू स्पीकिंग है नॉन उर्दू स्पीकिंग है, पूछेंगे। फिर आप ओके। पूछेंगे यस सर। पाकिस्तानी है नॉन पाकिस्तानी हो, ठीक है। अच्छा, यस सर। अब और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आप उसकी हाइट पूछ सकते थे, उसकी एज पूछ सकते थे, लेकिन मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने सिर्फ ये 4 चीज़ें पूछनी है। कम से कम ये 4 चीज़ें हर बच्चे की पता होना ज़रूरी है, यस सर। ठीक है। हमजा थोड़ा जल्दी रिप्लाई करें, ओके। ओके। तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट क्या की दी हुई है? कम से कम ये 4 चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है हर स्टूडेंट की। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। अब यस आपकी सर। रिसर्च में जितने भी वेरिएबल है, हर वेरिएबल की कम से कम कितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? 4। 4। जैसे एक वेरिएबल है जेंडर, तो मैं आपसे पूछूंगा बताएं इस रिसर्च टाइप क्या है इसकी, इसका स्केल क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी नेचर क्या है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। क्लास बाकी सबको क्लियर है? चैट मुझे इन्फॉर्म करें ताकि फिर मैं आगे मूव करूं। चैट में बताएं क्लास, ठीक है। अब टाइप में हम दो, अच्छा इसमें ना थोड़ी सी डिस्कशन है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि किन बातों का ख्याल रखना है हमने, ठीक है। टाइप के अंदर हम क्या देखेंगे कि वेरिएबल क्या है। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। क्वालिटेटिव एंड हाँ, क्वांटिटेटिव। हाँ, क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है। ये हम डिस्कस करेंगे कि टाइप के अंदर कि वेरिएबल क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव। उसके बाद स्केल में हम देखेंगे इसका स्केल क्या है। नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल। इंटरवल है, इंटरवल। रेशियो है। ये 4 स्केल देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे नेचर के अंदर ऑब्जर्व है या अनऑब्जर्व है। चलिए एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखना होता है नेचर में कि इसकी, यस सर। चलिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि फिर खैर। रोल ऑफ वेरिएबल में हम क्या देखेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, मीडिएटिंग है, मीडिएटर। मॉडरेटिंग है, मॉडरेटर। ठीक है, एक्सट्रेनियस कंट्रोल है, है। ठीक है, एक्सट्रेन। फिर मैं कर सकते हैं कंट्रोल डाल सकता हूँ, कंपाउंडिंग डाल सकता हूँ, एक्सट्रेनियस में कवर हो जाएगा खैर, ठीक है। तो कंट्रोल भी डाल सकता हूँ, कंपाउंड भी डाल सकता हूँ, ये तमाम इसके रोल आ जाएंगे। और नेचर में क्या देखूंगा? ऑब्जर्व है या अनऑब्जर्व है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ऑब्जर्व है या अनऑब्जर्व है। ये 4 चीजें मुझे हर वेरिएबल की पता होनी चाहिए। टाइप में क्या पता होना चाहिए? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। अब कंफ्यूजन क्यों पैदा होगी? हो सकता है आप में से किसी ने पहले कोई कोर्स पढ़ा हो, उसने टाइप में पढ़ा हो कि वेरिएबल की टाइप में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आता है, ठीक है। किसी ने टाइप में पढ़ा होगा टाइप में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो आता है। किसी ने टाइप में पढ़ा होगा टाइप में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्रीट कंटिन्यूस पढ़ा था, ठीक है। यस सर। किसी ने पढ़ा होगा टाइप में ऑब्जर्व और अनऑब्जर्व आता है। हमने टाइप में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्यों पढ़ा? एक एग्जाम्पल समझ ले, उससे क्लियर हो जाएगा। अब एक आदमी ओके। बुक लिखता है कि दुनिया में 2 टाइप के इंसान है, मेल और फीमेल। दूसरा आदमी कहता यस है सर। दुनिया में 2 टाइप के इंसान है, अच्छे और बुरे। तीसरा आदमी कहता है दुनिया में 2 टाइप के इंसान है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। समझ रहे हैं? यस तो सर। चौथा आदमी जी। कहता है 2 टाइप के इंसान है, जन्नती और दोस्ती। इसमें से कौन सही है कौन गलत है? सब सही है। सर वैसे हर बंदा सारे सही है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है।
लेकिन एक Yes, sir. आदमी है जिसने इन चारों कंसेप्ट को डिस्कस करना है, वो क्या करेगा? वो अपनी बुक में लिखेगा जेंडर के हिसाब से 2 टाइप्स है, रिलीजन के हिसाब से 15 टाइप्स हैं, नेचर के हिसाब से 3 टाइप्स हैं। ये बात समझ रहे हैं? वो हर चीज को Yes, अलग sir. अलग नाम देगा, ताकि फ्यूचर में जब उसको डिस्कस कर रहे हो तो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब जब हम फ्यूचर में टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपसे पूछूंगा इसकी टाइप क्या है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको क्या बोलूं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोलूं, नॉमिनल ऑर्डिनल बोलूं, ऑब्जर्व अनऑब्जर्व बोलूं, डिस्क्रीट कंटिन्यूस बोलूं। तो जब भी मैं आपसे टाइप पूछूंगा तो आप मुझे आंसर किस चीज में देंगे? So qualitative या quantitative? ये बात समझ में आ गई? ये रूल सिर्फ Yes, हम अपने कोर्स के लिए बना रहे हैं। अगर कोई टीचर कोई बुक आपको कहता है टाइप में ये 2 आते हैं, तो आप गलत होने का फतवा मत दे दीजिएगा। ये बात समझ रहे हैं? yes, sir. जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं उसकी लॉजिक भी आपको समझा दूंगा कि मैंने इसको रोल का नाम क्यों दिया था, मैंने इसको नेचर का नाम क्यों दिया, मैंने इसको स्केल का नाम क्यों दिया, और मैंने इसको टाइप का नाम क्यों दिया। इन तमाम के Okay, पीछे sir. भी लॉजिक्स है, नाम देने के पीछे भी लॉजिक्स है। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये 4 एट्रीब्यूट्स की लॉजिक समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. टाइप हो गया, स्केल हो गया, रोल हो गया, नेचर हो गया। इन चारों टॉपिक को हमने अलग अलग पढ़ना है। टाइप ऑफ वेरिएबल का ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस सब डिस्कस कर लिया, राइट? Yes, sir. पीछे क्या बचा? So scale, role, and nature. स्केल। इन तमाम की वीडियोस भी अवेलेबल है मेरे पास, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। हर वीडियो के अंदर अलग अलग एक्सप्लेन हुआ हुआ है। स्केल की वीडियो अलग है, रोल की वीडियो अलग है, और नेचर की वीडियो अलग है। तो ये तमाम लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन चाहिए या फिर डिटेल वीडियोस आपसे शेयर कर दूं? सर वीडियोस तो आपने अपलोड की हुई है पहले से। और हाँ, लेकिन उसका लिंक मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किया। तो बस आसान ओके। जबान में बस ये जान ले। ये अच्छा, एक और चीज इसमें कंफ्यूजन एक और होती है। यहाँ पे मैंने जेंडर लिखा था ना, जेंडर के अलावा मैंने क्या लिखा था? कास्ट, बच्चों की यस सर। रिलीजन दिया था, और मैंने नेशनलिटी दिया था। याद आया? यस सर। अब एक स्टूडेंट पॉसिबल है कि मेल भी हो फीमेल भी हो? हाँ सर। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा वो नहीं सर। सही है। एक सेकंड, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कोई उर्दू स्पीकिंग भी हो, नॉन उर्दू स्पीकिंग भी हो? यस सर। कैसी बातें कर रहे हैं? या तो पाकिस्तानी होगा तो नॉन पाकिस्तानी होगा, या तो अच्छा उर्दू सर स्पीकिंग नहीं। होगा या तो नॉन उर्दू स्पीकिंग होगा, या तो मुस्लिम होगा तो नॉन मुस्लिम होगा। एक वक्त में दोनों पॉसिबल? नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कोई मेल हो, उर्दू स्पीकिंग भी हो, मुस्लिम भी हो, पाकिस्तानी भी हो? यस सर हो सकता है। क्योंकि हर हेडिंग में से हम एक एक चूज कर रहे हैं, राइट? यस सर। एक हेडिंग में से 2 नहीं होंगे, पर हर हेडिंग में से तो एक एक हो सकता है ना। यस सर। तो एक स्टूडेंट मुझसे कहे कि एक बंदा मुस्लिम भी है नॉन मुस्लिम भी, मैं वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो लेकिन ये चारों तो हो सकता है ना कि ये ये एक मेल हो, मुस्लिम हो और नॉन पाकिस्तानी क्योंकि हो। आप हर हेडिंग में से एक एक चूज कर रहे हैं, राइट? यस सर। यहाँ पे भी ये होगा। ये पॉसिबल होगा कि एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो, रेशियो हो, डिपेंडेंट हो, ऑब्जर्व हो। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। ये पॉसिबल है एक वेरिएबल क्वालिटेटिव हो, नॉमिनल हो, इंडिपेंडेंट हो, ऑब्जर्व हो। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। तो ये पॉसिबल होता है क्योंकि हम हर हेडिंग में से एक एक ले रहे हैं। यस सर समझ पर गया। ये पॉसिबल नहीं है कि वो नॉमिनल भी हो, ऑर्डिनल भी हो, ओके। ऑब्जर्व भी हो, अनऑब्जर्व भी हो, मीडिएटिंग भी हो, मॉडरेटिंग भी हो। ये बात समझ में आ ऐसा नहीं गई? हो सकता। ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। चलें आगे। अच्छा, इसमें एक और रूल समझिए। ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। इसकी लॉजिक समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है बियर्ड, बियर्ड, बियर्ड है नहीं है या है? अब एक आदमी है जिसकी बियर्ड है, इसका इसके नेशनलिटी से कोई ताल्लुक है? नो सर। तो इसका मतलब है बियर्ड और नेशनलिटी आपस में इंडिपेंडेंट है। इन दोनों ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, राइट? यस सर। अच्छा, बियर्ड का जेंडर से ताल्लुक है? यस सर। तो इसका मतलब जेंडर और बियर्ड एक दूसरे रिलेशनशिप है। ऐसा पॉसिबल यस नहीं सर। है कि यहाँ पे फीमेल हो तो यहाँ पे यस हो जाए, यहाँ पे फीमेल होगा तो यहाँ पे नो होगा ही होगा, राइट? यस। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
कि ये दो हेडिंग आपस में डिपेंडेंट है, ये दो हेडिंग आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा रोल ऑफ वेरिएबल और नेचर ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे डिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऑब्जर्व हो या ये अनऑब्जर्व हो, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये यहाँ पे सिंगल भी ठीक है। मतलब इस हेडिंग में क्या आंसर आएगा इसका कोई ताल्लुक इस हेडिंग के साथ नहीं है। ये बात समझ ये में आ सर गई? मतलब वो और अगर मैं आपसे कह दूं कि ये और ये आपस में डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव है तो यहाँ पे इंटरवल और रेशियो में से ही कुछ होगा। कोई अगर ये आएगा। क्वालिटेटिव है तो ये नॉमिनल ही होगा। तो जब हम आगे ये डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बातें सही डिस्कस होंगी, कौन कौन सी हेडिंग आपस में डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? ये सर। जैसे स्केल ऑफ वेरिएबल का रोल ऑफ वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? आप कोई भी स्केल हो, इससे रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप यस का ताल्लुक स्केल से हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर, समझ तो गया। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये सर। कोई क्वेश्चन है, पूछें।